सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत विशद विवेचन। यह विवेचना विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। विशद विवेचन के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ कमल से संबंधित रहस्य के बारे में। द्वितीय कमल। हे धर्मदास, आगे नाभि कमल का स्थान है। वहां की शोभा और रूप तरह तरह के हैं। मंदिर रत्नों से जड़ा हुआ है। बिना ही दीपक के वहां उजाला है। छत्र सिंहासन पर स्वयं ब्रह्मादेव और सावित्री माई विराजमान है, जिस पर चवर दुराया जा रहा है। इस कमल की 6 पंखुड़ियां है, जहां सकल देवताओं का वास है। प्रथम पंखुड़ी पर इंद्रदेव विराजते हैं और रंभा सहित सभी अप्सराएं सुंदर मालूम होती है। दूसरे दल पर वरुण देवता का ठिकाना है, जो जल तत्व के स्वामी है। तीसरे दल पर कुबेर भंडारी है, जिनकी राज, रीत और शोभा विशेष है। चौथे दल पर देव और यक्ष उपस्थित है। दानव और देव सब यहां मिलकर रहते हैं। पांचवें दल पर सूर्य का स्थान है, जो तेजपुंज से प्रकाशित है। छठी पंखुड़ी में चंद्रमा प्रकाशित है, जो अपनी शांति देने वाली किरणों से अंधकार का नाश करते हैं। हे धर्मदास, इस प्रकार 6 दल वाले स्वाधिष्ठान कमल का विचार हुआ। अब प्राण अपान का निर्धारण सुनो। प्राण वायु ऊपर को गति करती है, जबकि मूल द्वार पर अपान वायु रहती है। प्राण तथा अपान दोनों वायु को एक करने की युक्ति जो नहीं जानता, वह पच के मर जाता है, परंतु आगे का मार्ग नहीं मिलता। सच्चा साधक शरीर स्थिर कर प्राणों की साधना करता है और गुरुगम की चाबी लेकर मार्ग खोल लेता है। अपान वायु को उल्टी चढ़ाकर प्राणों में मिला लेता है, जैसे सरिता सिंधु में समा जाती है। प्राण अपान के मेल से मन स्थिर हो जाता है, मन का सारा बल क्षीण हो जाता है और साधक का मन विलीन होकर अमन हो जाता है। इस 6 दल कमल में जहां जगतपिता ब्रह्मा का वास है, प्राण अपान का धागा लगा है। इसे कोई मर्जीवा ही सुलझा पाता है और कोई अवधूत ही निज घर को पहुंच पाता है। साधक इस कमल पर 6000 जाप करके आगे के मार्ग पर प्रस्थान कर जाता है। तृतीय कमल। तीसरा कमल 8 दलों से परिपूर्ण है, जहां तूरा आदि वाद्यों की घोर शब्द ध्वनि गुंजायमान है। हीरा, मानिक, पद्म आदि रत्न प्रकाशित हो रहे हैं। 7 समुद्र जहां हिलोरे ले रहे हैं। मुक्ता और मोतियों के तो झालर और बंदनवार तने हैं। लाल आदि रत्नों का उजाला चक्षुओं को शोभायमान लग रहा है। रत्न जड़ित सिंहासन पर छत्र लगा है। यह सब सास कमल पर सुशोभित है। यहां हरि और लक्ष्मी ने निवास किया है, जिनके दर्शन कोई दास आकर करता है। 8 दलों के कमल पर विश्व व्यापक श्री हरि और लक्ष्मी का निवास है, जो विश्व का पोषण करते हैं, साथ ही उनकी सेवा करने वाले भक्त की रक्षा भी करते हैं। हे धर्मदास, इस कमल की 8 पंखुड़ियों के 8 विचार बनते हैं। इन सबका भिन्न भिन्न वर्णन और सार सुनो। प्रथम पंखुड़ी में भक्ति का निवास है। इस पंखुड़ी पर आए साधक को गुरु सेवा और संतों की संगति भाती है। वो समदर्शी बनकर सेवा करता है, उसे मुक्ति और अभय पद प्राप्त होता है, उसके सब कार्य बन जाते हैं। दूसरे दल पर शील स्वभाव है। यहां साधक एक सी मनस्थिति में रहता है। क्षमावाने वह साधु कहीं अटकता नहीं और अभयपद पाकर अगाध में निवास करता है। तीसरे दल पर सत्य सजाया है। सत्य जैसा कोई मित्र नहीं। साधक सत्य नाम का आधार पाकर असत्य शरीर व संसार का भरोसा छोड़ देता है। चौथे दल पर माया सुहावनी लगती है। वह अपना आकर्षक रूप दिखाकर जीवों को मोह लेती है। नारी के रूप में भोग्या बन जाती है, सांपिन के रूप में जन्म भी देती है और फिर खा भी जाती है।
5वें दल में संतोष समाया है, जो भवसागर तरने का जहाज रूप है। यह साधक तृष्णा रूपी सिंधु से तर जाता है, जब श्रद्धापूर्वक संतोष धारण करता है। परम तत्व रूपी वृक्ष पर संतोष और त्याग रूपी डोरी लगी है। इस वृक्ष पर मोक्ष रूपी फल बहुत ऊंचा लगा है। इन डोरियों को पकड़कर जो चढ़ जाता है, उसे ही यह फल मिलता है। छठे दल पर उदारता रहती है। यहाँ का साधक अविलंब सर्वस्व दे डालता है। अवसर पड़ने पर शरीर तक का दान कर देता है। 7वें दल पर सिद्धि समाई है। यहाँ तक पहुंचा साधक यदि अचल अडोल रहा तो रिद्धि की प्राप्ति होती है, और यदि डिग गया तो संसार के भोगों की प्राप्ति होती है। 8वें दल पर सिद्धि सजाई हुई है, पर यह दुर्लभ है और हर कोई इसे नहीं पा सकता। यहाँ का साधक इंद्रियों का दमन कर मन साधता है। निहिच्छा होकर शरीर के गुणधर्म भूला देता है। प्राण अपान मिलाकर गगन में चढ़ा लेता है, तब या तो वह सिद्धियां पा लेता है या फिर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। यह साधक सुरती को सुषुम्ना नाड़ी से मेरुदंड में प्रवेश करा लेता है। इस प्रकार वह अडोल हो जाता है। इस 8 पंखुड़ियों के कमल में प्राण पुरुष का वास है, परंतु बिना भेद के अनेक जन्मों तक भटकने पर भी वहां कोई नहीं पहुंच पाता। चतुर्थ कमल। तीसरे कमल में 6000 जाप करने वाला साधक चौथे 12 पंखुड़ियों वाले कमल को पहुंचता है। इस 12 दल कमल में कैलाशपति का निवास है, जो योग तपस्या से युक्त अंतर्यामी है। उनका स्वरूप जटाजूट वाला है, गले में रुंड की माला है। शीश पर अर्धचंद्रमा विराजमान है। वहां डमरू की अनवरत ध्वनि हुआ करती है। कंठ में गरल शोभा दे रहा है। नंदी तो वाहन है, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प की माला है, चरणों में धतूरे के फूल चढ़े हैं। बाघंबर लपेटे हुए शिवजी चौथे कमल की कलियों में विहार करते हैं। भस्म लगाने वाले इस देव की गौरी सुखपूर्वक सेवा करती है। इस प्रकार गौरी सहित विषपान करने वाले शिव तामस गुण के प्रतीक है। वे शीश पर चंद्र व गंगा धारण किए हुए 12 पंखुड़ियों के इस कमल में निवास करते हैं। साधक जब यहाँ भी 6000 जाप करता है, तब उसका जन्म मरण छूट जाता है। विशद विवेचन के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।